नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप स्पेशल वीएसटीसी करना चाह रहे हैं तो आपको पता होगा कि स्पेशल वीएसटीसी में एडमिशन लेने से पहले एक प्री एग्ज़ाम देना होता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि दिन आपके पास ज़्यादा नहीं है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये मैं 2 जुलाई 2022 को बना रहा हूँ। आपकी एग्ज़ाम आयोजित होने वाली है, वो एग्ज़ाम आयोजित होने वाली है 30 और 31 जुलाई। 2 दिन आपकी एग्ज़ाम चलेगी। 2 दिन एग्ज़ाम चलेगी। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम से संबंधित जो विस्तृत जानकारी है वो आपने देख ली होगी। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस किस तरह से रहा था जब हमने स्पेशल वीएसटीसी करने के लिए ये कोर्स करने से पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। तो ये दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है अंतिम बार हुआ था, ये 2019 में हुआ था अंतिम बार। 2020 में कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ और सीधे 12th के बेस के आधार पर ही एडमिशन दे दिए। उसके बाद में दोस्तों 2021 में भी एडमिशन 12th की बेस के आधार पर ही दिए गए और 2022 में अब दोबारा से वही जो ऑल इंडिया एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्ज़ाम होता है उसका आयोजन करवाया जा रहा है। इसमें दोस्तों 25 नंबर की इंग्लिश आती है, 25 की रीजनिंग, 25 की जनरल अवेयरनेस और 25 नंबर की न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है। इसका दोस्तों विस्तृत जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैं इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो उस पर विस्तृत टॉपिक वाइज सिलेबस डाल दूँगा। दोस्तों सिलेबस इतना बड़ा है कि उसको आप 30 जुलाई तक कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जैसे मैं स्पेशली राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो राजस्थान से जितने भी विद्यार्थी इस कोर्स को करते हैं वो ज़्यादातर आर्ट से संबंध रखते हैं। 12th में उनके पास आर्ट रही होती है। और इस एग्ज़ाम में दोस्तों जो सबसे ख़ास बात रहती है वो ये रहती है कि ये राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम होता है। पूरे भारत भर के जो स्टूडेंट हैं जो स्पेशल वीएसटीसी करना चाहते हैं, डीएड करना चाहते हैं, जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है, उसको करने से पहले ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। इसमें दोस्तों 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है और कट ऑफ जो है अब तक के, जैसे 2019 में कट ऑफ गई थी 18 में 17 में, इन कट ऑफ को अगर हम देखें तो लास्ट कट ऑफ जो जाती है फाइनल वो 20 नंबर तक जाती है। मतलब दोस्तों जिसके भी 100 में से 20 नंबर आ जाते हैं वो इसमें सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद में कुछ परेशानियाँ आती हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे 100 नंबर का पेपर है, अब यहाँ पर 1 महीने का टाइम आरसीआई ने दिया है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। इसमें दोस्तों जिसके पास मैथ बहुत शानदार है, यानी दोस्तों जिनको मैथ में अच्छी पकड़ है जिनकी, वो दोस्तों इस पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। बाकी 1 महीने की तैयारी में आप न तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान ले सकते हैं, न आप भारत का सामान्य ज्ञान, न दोस्तों आप रीजनिंग तैयार कर सकते हैं। ऐसा कोई भी आप चैप्टर नहीं है जिसको आप 1 महीने में पूर्णतः तैयार कर पाएँ। इसमें दोस्तों तो आपको क्या करना है कि जितने भी टॉपिक वाइज सिलेबस में आपको वीडियो में मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिकों में से आपको चुनना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक आते हैं। इसके अलावा आपको अगर 50% भी तैयारी करके जाते हैं और वहाँ पर 50% प्रश्नों को भी अटैम्प्ट करते हैं तो भी दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन कुछ इस तरह से होता है, ज़्यादा आपको आईआईटी के एग्ज़ाम को लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि कितने कट ऑफ जाएगी, कितने नंबर हमारे आएंगे। आपको धैर्य के साथ में एग्ज़ाम देना है। कुछ टॉपिक आपको तैयार करके जाने हैं, जैसे दोस्तों रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं। इसके साथ ही दोस्तों कुछ भारत के प्रसिद्ध चीज़ें हैं और जो अभी समसामयिक विषय चल रहे हैं इनको आपको तैयार करके जाना है। इसमें दोस्तों जिस टाइम पे हमने 2019 में एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे क्या होता था कि 5 कॉलेज रेफरेंस में भरवाई जाती थी जिनमें अपन एडमिशन लेना चाहते हैं। अब दोस्तों 3 कॉलेजें भरवाई जा रही हैं और एग्ज़ाम सेंटर भरवाए जा रहे हैं। तो राजस्थान में जो एग्ज़ाम सेंटर आते हैं वो आते हैं दोस्तों, एक तो जयपुर आता है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, दूसरा होता है कोटा, और एक उदयपुर, और एक दोस्तों जोधपुर स्पेशल वीएसटीसी के ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए सेंटर आता है। तो इन 4 सेंटरों पर राजस्थान में एग्ज़ाम होगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो अगस्त में इसका रिज़ल्ट आएगा, ऐसा आरसीआई ने बताया है। तो जैसे ही आपको रिज़ल्ट आ जाता है उसमें आपको जैसे 100 नंबर में से अगर 40 नंबर भी आते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी के इतने नंबर आएंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनकी दोस्तों रीजनिंग भी अच्छी है, मैथ भी अच्छी है, और कुछ अन्य जो समसामयिक मुद्दे उन पर भी उनकी पकड़ अच्छी है, भारत का सामान्य ज्ञान भी अच्छा है, तो उनके इसमें 80 नंबर के लगभग पहुंच पाएंगे दोस्तों।
तो हाईएस्ट नंबर दोस्तों 80 के लगभग पहुँचेगा, 80 या 85 नंबर। और एडमिशन जो लोअर नंबर तक मिल जाएगा वो मेरे अनुसार दोस्तों लगभग 30 या 35 नंबर तक अब मिल जाएगा। लेकिन राजस्थान में एडमिशन को लेकर थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे दोस्तों 2019 में जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे इसका कोई ऐसा विस्तृत सिलेबस भी नहीं था। अब तो विस्तृत सिलेबस भी आ चुका है। विस्तृत सिलेबस नहीं होने के कारण दोस्तों एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो स्टूडेंट बैठते थे, मतलब दोस्तों आप ये मानो 80% स्टूडेंट बिना तैयारी के एग्ज़ाम में बैठते थे। तो उस टाइम पे हमने जब एग्ज़ाम दिया था तो 100 में से मेरे 45 मार्क थे और उन 45 मार्कों पर ही मैंने दोस्तों उन 5 कॉलेजों में अपनी काउंसलिंग करवाई। अंतिम कट ऑफ जो गई थी वो 20 अंक गई थी। लेकिन राजस्थान में मैंने 5 कॉलेज भरी थी, उनमें जैसी काउंसलिंग करवाने के लिए जाता था, इसमें ऑफलाइन काउंसलिंग होती है दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट कॉलेज में जाकर जमा करवाने होते हैं। तो मैं जिन कॉलेजों में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने गया था उन कॉलेजों में इतनी या तो फ़ीस इतनी ज़्यादा थी, जैसे किसी कॉलेज की फ़ीस 1 लाख रुपये, कोई कॉलेज की फ़ीस 1,20,000 रुपये। यहाँ तक कि दोस्तों कुछ कॉलेजों ने तो मुझसे यह भी कहा था कि आप डॉक्यूमेंट बाद में निकालना, पहले आप फ़ीस के बारे में बातचीत कर लो। और जैसे दोस्तों वो कह रहे थे कॉलेज वाले कि अगर मैं उन्हें 30,000 रुपये अभी एडवांस देता हूँ, 30,000 40,000, तो वो मेरा एडमिशन पक्का श्योर कर सकते हैं, अन्यथा उन्होंने दोस्तों मेरे जो कागजात हैं वो भी लेने से मना कर दिया था। जबकि दोस्तों RCI के अनुसार जो लोअर कट ऑफ गई थी वो गई थी 20 नंबर। आप चाहें तो पुरानी वीडियोज़ में मिल भी जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों राजस्थान में मैंने कई अन्य कॉलेजों से संपर्क किया, क्योंकि RCI जो है जब सेकंड राउंड स्टार्ट होता है तो उस समय ऐसा नियम लागू कर देती है कि आपको जिस भी कॉलेज में सीट खाली मिले आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, जो 5 कॉलेज आपने भरे हैं। हालांकि इस बार दोस्तों 3 कॉलेज भरे जा रहे हैं, तो उन 5 कॉलेजों ने दोस्तों एडमिशन देने से मना कर दिया और डायरेक्ट दोस्तों वो 1 लाख से ज़्यादा रुपये की फ़ीस की डिमांड कर रहे थे दोनों साल की। इस क्षेत्र में दोस्तों इतना नॉलेज था नहीं, तो उसके बाद में कई अन्य कॉलेजों से मैंने संपर्क किया और उनसे बातचीत की। तो उनके जो कॉलेज संस्थापक थे उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, फ़ीस तो 1 लाख से ज़्यादा ही लगेगी, आप पढ़ने इस कॉलेज में आ जाया करो, जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए आप इस कॉलेज में आ जाया करो, बाकी आपका नाम हम अदर स्टेट में चला देंगे, वहाँ से भी आप ये डिग्री कर सकते हो। ये डिग्री जो है दोस्तों ये आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, ये तो सही है, क्योंकि ये भारतीय स्तर का जो राष्ट्रीय स्तर का नेशनल एग्ज़ाम होता है और नेशनल स्तर का ये कोर्स होता है। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि अपने ही राज्य की अलग होगी। तो बाद में दोस्तों कई अलग अलग राज्यों में भी मैंने जो कॉलेज हैं उनसे संपर्क किया, जैसे अपने राजस्थान के नज़दीक दोस्तों उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर मैंने संपर्क किया। इसके अलावा हरियाणा में संपर्क किया, तो हरियाणा में मुझे जो है एडमिशन मिल गया। वहाँ पर भी दोस्तों मैंने 97,000 रुपये फ़ीस पे की, तब जाकर के मुझे एडमिशन मिला। और राजस्थान में जो फ़ीस ले रहे थे वो दोस्तों 1,20,000 तो एक साथ, इसके अलावा आपके जो प्रैक्टिकल वर्क इसमें होता है दोस्तों उसके अलग से फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस अलग से, इस तरह से कुछ और भी लगा करके कुल मिलाकर के राजस्थान में ये कोर्स जो है वो लगभग 1.5 लाख रुपये में आपको 2 साल का होगा। और अगर आप घर से अगर दूर करते हैं तो आपको ऑफिशियल बात है रहना भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोर्स होता है वो रेगुलर मोड में होता है। अब इन कोर्स की बात करें दोस्तों, इसमें धांधली इस प्रकार से भी होती है कि जैसे किसी कॉलेज में 25 सीटें होती हैं, किसी कॉलेज में 30 सीटें होती हैं, लेकिन जो कॉलेज वाले होते हैं वो आधी सीटों को तो नॉन अटेंडिंग कर देते हैं। रजिस्टर में वो दोस्तों रेगुलर होते हैं, लेकिन असल में वो घर से ही वो कोर्स कर रहे होते हैं। तो ये भी धांधली चलती है। राजस्थानी नहीं दोस्तों, ये धांधली तो लगभग सभी राज्यों में चल रही है और इसके कई बार शिकायत करने के मुद्दे भी उठे हैं, लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आ पाया है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उसके लिए आप 100% सिलेबस तैयार नहीं कर पाएंगे, तो उसमें से आपको कुछ टॉपिक तैयार करके जाने हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि स्पेशल VSTC की कहीं पर कोचिंग चल रही हो या फिर कोई एक विशेष गाइड बहुत ज़्यादा प्रचलन में हो जो कि पूर्णतः सिलेबस पर आधारित हो। तो सभी के पास इतने ही स्रोत हैं और 1 महीने का आपके पास में टाइम है, तो विस्तृत सिलेबस की वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दोस्तों अदर स्टेट में जब हम एडमिशन लेते हैं तो भी दोस्तों इसका खर्चा जो है वो 1 लाख से ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पर अपन को रेगुलर रहना पड़ता है, तो उसका भी खर्चा आ जाता है।
कोर्स दोस्तों जब कोर्स अपन का कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में इसका अपन को रजिस्ट्रेशन कराना होता है RCI में, जो दिल्ली में हेड ऑफिस है इसकी, वहाँ पर अपन को रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने कोर्स का, और वहाँ से अपन को एक CRE नंबर मिलता है। उसी के ज़रिए दोस्तों अपन को एक स्पेशल एजुकेटर की पहचान मिलती है। अब दोस्तों ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जैसे अभी बेरोज़गारी का दोस्तों दौर चल रहा है, तो इसमें कितने चांस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाए। तो जॉब मिलने के दोस्तों राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में इतनी सीटें नहीं निकलती हैं, हाँ निकलती ज़रूर हैं। दिल्ली में जैसे दोस्तों DSSP में स्पेशल एजुकेटर की बहुत अच्छी जगह निकलती हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर जो स्टेट हैं उनकी अदर पॉलिसी है, वो अपने अपने स्टेट के हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं तो दोस्तों आपको यही कहूँगा कि आपको पूरे मनोयोग के साथ में ये एग्ज़ाम देना है। आपके नंबर चाहे 40 आएँ या 30 आएँ, कट ऑफ तो बहुत कम रहेगी, ये कन्फर्म है, और लगभग सभी का एडमिशन हो जाएगा। आप चाहते हो उन कॉलेजों में नहीं हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, अदर कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कोर्स में आगे क्या क्या होता है, कैसी परिस्थिति आती है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।